नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 25 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। सरकारी नौकरी की तरफ ये देख रहे हैं, प्रशासनिक विभाग की तरफ ये देख रहे हैं, और इनके आने वाले समय में क्या उन्नति है, क्या दुर्गति है, और कब ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। कुछ कुछ नंबरों से एग्जाम छूट जाता है, तो लगन तेज करने हेतु क्या कुछ सार्थक उपाय किए जाएं जिससे जिंदगी पर बेहतरी होगी, इन सारे विषय पर इनको जानना है। मेष लगन की कुंडली है, चूंकि एक लिखा हुआ है तो ये मेष राशि मतलब मेष लगन, यहां से लगन काउंट करते हैं। और इस कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री और अस्त का नहीं है। मंगल दोष निम्न स्तरीय है, वो तो हम आगे विचार करेंगे दोष बना या योग बना। और राशि कुंभ है इस कुंडली के हिसाब से। उसके बाद अगर मैं और आगे विचार कर लूँ तो प्लेनेटरी बल के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, सूर्य 29 डिग्री पर है, मतलब ये ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा, 30-35% के राउंड ही फल देगा। चंद्रमा 3 डिग्री पर है, ये भी 30% फल देगा। मंगल 29 डिग्री पर है, ये भी 30%। बुध 20 डिग्री पर है, ये 100%। गुरु 27 डिग्री पर है, ये भी 40% के राउंड फल देगा। और शुक्र आपका 3 डिग्री पर है, ये भी लगभग वही 30-35%। शनि 6 डिग्री पर है, ये वही 30-35% ही देगा, ये मैक्सिमम 40। राहु और केतु ज़्यादा अच्छा फल देगा, चूंकि ये 10-10 डिग्री पर है, तो इसके अच्छे परिणाम जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। फल के एवज में बात कर लूँ तो कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। मेष लगन के लोग बेसिकली सिर दर्द की पीड़ा, लू लगना, नसों की प्रॉब्लम, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, इन चीज़ों की परेशानियों से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। ये सामान्य बात है, इसको लेकर इतना वरीड होने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी जब मैं प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात करूंगा फिर ही कुछ बता पाऊंगा। तो अभी मैं सूर्य पर बात करता हूं। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य इनका बैठा है ये अष्टम भाव में। ये एक तकलीफ देह अवस्था हो गया। सूर्य वृश्चिक राशि में है, मकर राशि में, पंचम भाव का पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र के स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठ गया। गड़बड़ अवस्था में सूर्य है। चूंकि डिग्री वाइज कमजोर है तो वैसे कोई नेगेटिव परिणाम नहीं दे रहा है, तो कैरियर लेट से स्टार्ट होगा आपका, याद रखना। इसके लिए उपाय यही है कि आपको रोजाना सूर्य को जल देना, नहीं तो कंसंट्रेट करने में बड़ी समस्या होगी। सूर्य गड़बड़ हाउस में बैठ गया, जाके अच्छे घर का मालिक होकर गड़बड़ में बैठ गया। चंद्रमा विचार कर ले, चंद्रमा कहाँ बैठा ये देख लो आप। 11वें घर में है, चौथे घर का स्वामी होकर 11वें घर में। चंद्रमा अच्छी स्थिति में कुंभ राशि में है, चूंकि 11 कुंभ होता है और सूर्य वृश्चिक राशि में 8 वृश्चिक होता है। तो चंद्रमा अच्छे कंडीशन में है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहेगी। चंद्रमा जुड़े हुए कार्य में सफलता, मेडिकल प्रोफेशन आपके लिए बहुत उम्दा रहता, बहुत बढ़िया रहता। और चंद्रमा डिग्री वाइज भी ठीक ठाक है, तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ कराता है, घर से दूर की उन्नति कराता है। घर से दूर की उन्नति विदेशी दृष्टि से धन लाभ कराता है। चंद्रमा बेहतर कंडीशन में है। मंगल पर विचार कर लूँ, मंगल 5 लिखा हुआ है सिंह राशि में, मित्र राशि में। लग्नेश और अष्टमेश होके मंगल ये आपके पंचम भाव में जाके बैठा है। चंद्र कुंडली से मांगलिक है आप, जो कि 28 वर्ष के बाद होता है, ये दोष खत्म हो जाएगा। और मंगल अच्छे भाव में, तो ये दोष नहीं को दोष कम योग ज़्यादा बना रहा है। चूंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो एक हल्का दोष तो हम जरूर कंसिडर करेंगे। अगर आप 28वें वर्ष के बाद शादी करते हैं, दोष खत्म हो जाएगा। या फिर अभी से एक मूंगा रत्न धारण कर लो आप, आपको मूंगा रत्न की आवश्यकता है, चूंकि लग्नेश मंगल है और लग्नेश मंगल है, तो मूंगा रत्न धारण करने के बाद ही प्रशासनिक विभाग में तरक्की मिलेगी, क्योंकि प्रशासनिक विभाग में सफलता मंगल ही दर्शाता है। अष्टम 11वें 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि पर मंगल है या मंगल की दृष्टि पर चंद्रमा है, तो मंगल दोष ऐसे भी कैंसिल हो जा रहा है। और 11वें घर में दृष्टि होने से, लग्नेश की दृष्टि 11वें भाव में होने से जातक का सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया रहता है। चूंकि डिग्री वाइज कमजोर है, इसलिए एक हाई क्वालिटी का मूंगा रत्न आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने हेतु तो एक बहुत शुभ रत्न माना जाएगा। अब विचार करते हैं बुध पर। बुध कहाँ बैठा, ये 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में है, समांतर में, तीसरे छठे घर का स्वामी 9वें में। कंडीशंस अच्छे जगह ये बैठा है बुध। डिग्री वाइज थोड़ा ये ज़्यादा बली है, क्योंकि ये 100% फल देगा। छठा भाव सरकारी क्षेत्र का भी घर होता है। तीसरा भाव कर्म का हाउस होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े कर्मठ होते हैं, बुध प्रबल होने की वजह से समझदार भी होते हैं। तो एक जो पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी आपका अष्टम भाव में जाके, ये सूर्य जो अष्टम भाव में जाके आपका बैठ गया, तो बुध कहीं ना कहीं एक प्रकार की नेगेटिविटी खत्म कर रहा है। जातक को मेहनत कराएगा और जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी कराएगा।
अब बृहस्पति पर विचार कर लूँ, बृहस्पति भी यही 9 लिखा हुआ धनु राशि में, अपनी ही राशि में, 90 11 12वें घर का स्वामी 90 में, क्या बात है, जबरदस्त। भाग्येश बहुत स्ट्रांग है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो एक पुखराज रत्न पहन लीजिए। मूंगा पुखराज पहनने के बाद आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जुपिटर भाग्येश होके भाग्य स्थान में बैठना एक बहुत ही अच्छी उम्दा स्थिति होती है। द्वादशेश आपका बुध है, बृहस्पति है, और बुध आपका तृतीयेश और छठेश है, तो इस केस में एक बड़ा राजयोग बनाया। तीनों नेगेटिव हाउस का मालिक, जो कि तीसरा, छठा, आठवां, ये 12वां, ये घरत्रिक हाउस होता है, ये तीनों नेगेटिव हाउस का स्वामी एक साथ 90 भाव में युति बनाया, तो जातक भाग्य से बड़े बली हो जाते हैं, बड़े धनी हो जाते हैं, भाग्य के अच्छे भाग्य के मालिक हो जाते हैं, नो डाउट। तो एक पुखराज और एक मूंगा, ये आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। शुक्र भी वृश्चिक राशि में है, समांतर राशि में, दूसरे 7वें घर का स्वामी अष्टम भाव में, गर्भ अवस्था में है। शादी के लाइफ में प्रॉब्लम, शादी लेट से होना, प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में आना, इस प्रकार की स्थिति को ये बता रहा है। क्योंकि इसका समय आएगा तो ज़्यादा कारगर ये दिक्कत देते हुए नजर आएगा, लेकिन फिर भी ये शादी आपको लेट से ही कराएगा। जरूरी है कि इसके लिए आप कुंडली मिला के शादी करें, शादी करने से पहले कुछ रेमेडी कर लें। चूंकि शुक्र का जब समय आएगा तभी ये दुष्परिणाम देगा। अगर आपके कुंडली में 9 ग्रह अच्छे हैं, 1-2 ग्रह खराब भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खराब भी वो अपने महादशा या अंतरदशा में ही करता है, खास करके महादशा में ज़्यादा करता है वो, तो मैं आगे विचार करूंगा। लेकिन शुक्र अच्छा नहीं है आपका, ठीक है, अष्टम भाव में है और बलहीन भी है, वैसा कोई बहुत बली भी नहीं है कि आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ये बहुत जल्दी दे दे। बल कम है, और इसके लिए उपाय करने की, इसको बल देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये गर्भ अवस्था में है। शनि कहाँ बैठा है ये देख लो आप, शनि द्वादश भाव में है, ठीक है, 10वें 11वें घर का स्वामी द्वादश भाव में है, मीन राशि में है, 12 लिखा हुआ है। तो ये 10वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठे तो ये गर्भ अवस्था है। कैरियर लेट से स्टार्ट होता है, सोर्स ऑफ इनकम में कमी कराता है। लेकिन शनि एक नेगेटिव प्लैनेट है, चूंकि ये बहुत गुस्सैल ग्रह है, पाप ग्रह है। केतु भी छाया ग्रह है, तो शनि केतु की युति बड़ी कारगर हो जाएगी यहाँ पर। नेगेटिव पॉजिटिव का परिणाम देगा। कैरियर भले ही आपका लेट से स्टार्ट होगा, लेकिन कैरियर में आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। खर्च के हाउस में बैठने से खर्च तो ये कराता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पैसा कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे, तो पैसे देता भी बहुत ज़्यादा है। और चूंकि केतु और शनि की युति हो गई, तो केतु या शनि के समय में अनाप शनाप पैसे के योग को बताता है, लेकिन तनाव भी ये देता है। कैरियर लेट से स्टार्ट होगा। शनि मंदिर जाया करें आप, शनि मंदिर जाके 19 शनिवार 7 दिया करके जलाएं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। द्वादश भाव में खर्च की स्थिति ही बनाता है, लेकिन चूंकि कैरियर का हाउस का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, और द्वादश भाव भी कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, सरकारी नौकरी डेफिनेटली आपकी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अब देखो, राहु यहाँ 6 हाउस कन्या राशि में है, और ये दृष्टि दशम 12वें दूसरे घर पर दे रहा है, तो खराब हाउस में बैठने से राहु और केतु अच्छा परिणाम देता है। तो राहु के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और केतु के तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं इनके समय पर बात कर लेता हूं। तो अभी जो आपका समय चल रहा है 2016 से 2032 तक बृहस्पति चल रहा है, 90 भाव में बृहस्पति सेट करा देगा आपको। अब मैं आपको सेट की स्थिति बता दूं, ये मैं आपको बता देता हूं। अब देख लो पहले आप, बृहस्पति का है 90 भाव में, बृहस्पति बुध के साथ है, लेट से तरक्की दिलाएगी, लेकिन दिलाएगी जरूर। अभी आपका गुरु में बुध एकदम 100%, 2023 तक आपकी नौकरी हो जाएगी। गुरु में बुध आपको नौकरी देके जाएगा, कंफर्म, लिख कर रख लो। बस जो उपाय बताया वो कर लेना। एक पुखराज तो पहन ही लो, चूंकि 16 से बृहस्पति आया है, और एक मूंगा पहन लो, और ये 2023 तक आपकी नौकरी तय है। उसके बाद जिंदगी ठीक ही रहेगी। बृहस्पति के महादशा में दिक्कत नहीं होनी है। 1-2 साल थोड़ा गड़बड़ हो जाए राहु में, 2032 तो वो अलग बात है, लेकिन गड़बड़ वैसे होना तो नहीं चाहिए। जिंदगी ठीक रहेगी बृहस्पति की महादशा तक। बृहस्पति के बाद शनि आएगा, शनि द्वादश भाव में, वैसा कोई खास गड़बड़ नहीं रहेगा। वो 2032 के बाद हम डिस्कशन कर लेंगे कि उस समय गोचर में क्या स्थिति में है, कैसा परिणाम दे रहा है। क्योंकि शनि राहु केतु ये कहीं ना कहीं अपने परिणाम को परस्पर बदलते रहते हैं, इसलिए उस समय की बात है, लेकिन मेरे समझ से ये भी बेहतर ही रहेगा। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।